अस्सलाम वालेकुम जी, मियाँ वहाज नेक्स्ट पाथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं जी, प्रॉपर्टी के अंदर क्या आपको नुकसान होता है। मैं ये समझता हूँ, मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता कि प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी बंदे को नुकसान होता है, लेकिन कुछ लोग मेरे से डेफिनेटली हमारा पब्लिक डीलिंग का काम है। बहुत सारे लोग हमसे बहुत सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जिसकी बेस पे लोग कहते हैं जी मुझे तो प्रॉपर्टी पे कभी फ़ायदा ही नहीं हुआ, मैंने तो इतने पैसे लगाए, मुझे नुकसान हो गया। तो आज हम बेसिकली उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे आप लोगों को नुकसान होता है और आपने उनसे कैसे बचना है, या असल हकीकत क्या है। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें एड्रेस करेंगे। देखें जी, प्रॉपर्टी भी तमाम बिजनेसेस की तरह इसके अंदर भी एक साइंस है, इसके अंदर भी बेसिकली कुछ आदाब हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। जैसे आपको कोई भी काम सीखना पड़ता है, किसी भी काम के कुछ आदाब होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह सेम एज इट इज़ रियल स्टेट का, प्रॉपर्टी का भी बेसिकली जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। पहली गलती जो मैं अमूमन देखता हूँ लोग शेयर करते हैं, पहली चीज़ क्या होती है कि लोग रातों रात अमीर होना चाहते हैं प्रॉपर्टी में आके। इन्वेस्टर का मतलब, ये बात आप जहन में रखें, इन्वेस्टर वो फ़र्द होता है, वो अफराद का ग्रोह होता है। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो किसी चीज़ को होल्ड करने की पावर रखते हैं। प्रॉपर्टी इज़ अ गेम ऑफ होल्डिंग, यानी अगर आपकी होल्डिंग पावर नहीं है तो फिर ये गेम ऑफ फायर बन सकती है, जिसमें आप अपना हाथ डालेंगे तो हाथ जल भी सकता है। इस काम के लिए सब्र चाहिए, होल्डिंग चाहिए। अब होता क्या है, अमूमन देखने में आया है कि किसी के पास अगर 50 लाख रुपया है, उसकी सारी जमा पूंजी 50 लाख है, वो सोचता है, हमारे अमूमन कॉन्सेप्ट भी ये है कि हर बंदा चाहता है कि जी बैठे बैठे अमीर हो जाए, कोई बंदा उसे अमीर कर दे, कोई ऐसा उसे कोई कुलियाँ मिल जाए कि उसको कुछ करना ही ना पड़े, ताकि आराम से हर बंदा अपनी नींद पूरी कर सके, आराम से हर बंदा घर बैठे जो है अपनी फैमिली को टाइम दे सके, उसको कोई भी जद्दोजहद ना करनी पड़े। सुस्ती और कायली आपको पता है कि बहुत आम है। अब उसमें होता क्या है कि जी 50 लाख है, किसी को विरासत में मिला है, या 25 लाख है, 30 लाख है, मिसाल के तौर पे हम 30 लाख एक रकम को इस एग्जांपल में कोट कर लेते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उस 30 लाख को उससे प्लॉट्स ले लेते हैं। अब प्लॉट्स ले लेते हैं किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। लेट्स सपोज कोई भी XYZ सोसाइटी है, उसकी डाउन पेमेंट थी 20%, 2 लाख के हिसाब से उसने 15 प्लॉट ले लिए और कहा जी मैं तो इसमें रातों रात बेच के अमीर हो जाऊंगा। पहली बात ये है, ये चीज़ आप जहन में बैठा लें, जैसे मैंने आपको कहा है, प्रॉपर्टी इज़ अ गेम ऑफ होल्डिंग। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ, या मैंने जो एक्सपीरियंस किया अपनी प्रॉपर्टी की, जो मेरा रियल स्टेट का एक्सपीरियंस है 7-8 सालों का, उसमें मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि जो रिज़ल्ट है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी बेचने का ना कोई टाइम होता है, ना कोई ख़रीदने का टाइम होता है। बेसिकली अगर कोई ख़रीदार आपके पास आ जाए तो आप उसे अपनी चीज़ बेच दो, और अगर कोई बंदा अपनी चीज़ बेचने आ जाए तो आप उसे ख़रीद लो। यानी कि इसका कोई भी टाइम नहीं होता। होता क्या है कि लोग अपनी मर्ज़ी के टाइम के मुताबिक जो है वो उस चीज़ को बेचने की कोशिश करते हैं कि जी मेरे पास तो था ही 50 लाख रुपया या 30 लाख रुपया, 30 लाख में मैं तो 15 प्लॉट उठा चुका हूँ। लोग ये नहीं देखते कि उसका 80% जो है वो किसने अदा करना है। वो तो भी भाई आपने अदा करना है। जब आप किस्तें नहीं जमा करवाएंगे, कंपनी ने तो आपको कॉल करनी है। किसी भी आप डेवलपर से अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो वो लोग तो आपको कॉल करेंगे। यानी कि अगर आपने किसी सोसाइटी में प्लॉट लिया हुआ है, आप उसकी किस्तें नहीं देंगे, आपने ये सोचा था, इसका मतलब कि आप सिर्फ जी रातों रात अमीर हो जाएंगे डाउन पेमेंट दे के, तो रिमेनिंग 80% किसने देनी थी? वो तो आपने ही देनी थी, ना आपके किसी एजेंट ने देनी थी, वो आपने देनी थी। तो जब आप उस टेंशन के माहौल में पैनिक होके सोसाइटी में वो चीज़ बेचने जाएंगे, या आप किसी मार्केट में, ओपन मार्केट में वो चीज़ बेचने जाएंगे, तो हो सकता है आपको नुकसान हो, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको बेचना चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी हमेशा उस पैसे से उसमें इन्वेस्ट किया जाता है जो आपके वो पैसे हैं जो आपके लिए इस वक्त यूज़लेस हैं, जो आपके एक्स्ट्रा पैसे हैं, आपके गुज़र बसर के पैसों से जो एक्स्ट्रा पैसे आपके पास बचे हैं, वो पैसा, वो सरमाया हमेशा प्रॉपर्टी में लगाया जाता है, या एटलीस्ट
हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि अगर 4 साल का पेमेंट प्लान है तो 2 साल के पैसे आप अपने जहन में ज़रूर रखें, या मिनिमम भी अगर आप करना चाहते हैं तो साल से कम की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। लेकिन फिर हम सुनते हैं, लोग हमें कॉल करते हैं, जी हमने उस बंदे से इतने प्लॉट लिए थे, वो तो कह रहा था जी रातों रात रेट बढ़ जाएगा, और जी महीने बाद वो कहते हैं जी अब हम क्या करेंगे, अब हम किस्तें कैसे देंगे, हम बड़े परेशान हैं, आप चाहे हमारे नुकसान में बिक जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। तो इसके कसूरवार आप हैं, प्रॉपर्टी नहीं। आप जिस घर में रहते हैं, आपके जो बुज़ुर्गों ने घर लिया, आपका कोई आबाई घर है, अगर आप उसका आज का रेट देखें और पुराना रेट देखें तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि जी उसकी प्राइस गिर गई, उसमें नुकसान हो गया। बल्कि प्रॉपर्टी कहीं भी ली जाए तो आपको उसका नुकसान कभी नहीं होगा। सिर्फ ये है कि सही टाइम पे सही जगह ली जाए, और तीसरी चीज़ आपकी होल्डिंग पावर होनी चाहिए। अब सही टाइम पे सही जगह कैसे ली जाएगी? सही टाइम आपको हमेशा एक अच्छा रियल्टर बताएगा, अच्छा रियल एस्टेट एजेंट बताएगा, जो आपके साथ मुखलिस होगा, जिसका आपको इंतखाब करना होगा। बहुत सारे लोग जी समझते हैं कि हम एक चीज़ ले रहे हैं और हम एक चीज़ ऑनलाइन पोर्टल पे ज़मीन.com पे OLX पे हमने प्लॉट की कीमत देख ली और जी हमें ये चीज़ समझ आई, हम डीलरों के पास ना जाएं, हम कंसल्टेंट्स के पास ना जाएं, हम शायद खुद ले लेंगे। लेकिन उसमें आप चीज़ तो आप ले लेंगे, लेकिन आपको नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने एक्सपीरियंस खो दिया। एक्सपीरियंस तो उसी बंदे ने आपको देना था जिसके पास बेसिकली जो मार्केट में बैठा हुआ, जिसने आपको बताना था कि आप इस ब्लॉक में नहीं इस ब्लॉक में लें, इस वक्त इसका ट्रेंड है, इसके पास से रिंग रोड गुजर रहा है, इसके पास से ये डेवलपमेंट होने वाली है, ये लैंडमार्क बनने वाला है। जिस बंदे ने आपका पैसा सही जगह लगाना था। तो दूसरी बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट नहीं चूज़ करते, बल्कि ख़ुद ये समझते हैं कि जो चीज़ उन्हें ऑनलाइन दिख रही है वो शायद उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। तीसरी चीज़ जो मैंने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस के अंदर, कि लोग प्रॉपर्टी को ट्रेडिंग का ज़रिया बनते हैं। देखें, ट्रेडिंग वो लोग कर सकते हैं जो लोग फील्ड के अंदर बैठे हैं। अगर मैं हूँ, मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ, मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे 25 से 30 हज़ार क्लाइंट हैं, मैं ट्रेडिंग का सोच सकता हूँ। उसमें मुझे भी रिस्क होगा, लेकिन मैं सोच सकता हूँ कि यार मैंने 15 प्लॉट उठाए हैं और मेरे कोई 15 कस्टमर तो होंगे जो मुझसे ले लेंगे मेरी प्राइस पे, और चले मैं जी कम पैसे लगा के ज़्यादा पैसे कमा लूँ। लेकिन एक बंदा जिसका कोई PR ही नहीं है, जिसको कोई जानता ही नहीं है, हाउ इज़ इट पॉसिबल वो ट्रेडिंग कर ले? मैं ऐसी ऐसी चीज़ें देखता हूँ कंपनीज़ के अंदर, डिफरेंट डेवलपर्स के अंदर कुछ फॉर्म्स आ जाते हैं, कुछ चीज़ें आ जाते हैं, लोग उसमें बगैर सोचे समझे जो इंसेंटिव ट्रेडिंग फॉर्म्स होते हैं, जो इंसेंटिव एडजस्टमेंट फॉर्म्स होते हैं, लोग अपना पैसा लाखों रुपया लगा लेते, जी ये बढ़ जाएगा। ये कैसे बढ़ जाएगा? आप मार्केट का हिस्सा ही नहीं है, आप मार्केट से टच ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि क्या ये इसका पर्पज़ क्या है, और आपके कौन सा कुछ क्लाइंट्स हैं जो आप उसको खुद ही बेच लेंगे। तो इसलिए हमेशा प्रोडक्ट की तरफ जाया करें, विजुअलाइज करें। अगर आपके पास 50 लाख है तो आप एक प्लॉट ले लें, जितनी आपकी आसानी से आप पे कर सकते हैं, आप एक प्लॉट ले लें। आप ना लें 10 प्लॉट, आप उस एक प्लॉट को जब होल्ड करेंगे, आप देखेंगे जब उसका टाइम आएगा तो वो आपको फ़ायदा देगा। आपको 15 लाख का प्लॉट 50 लाख का भी फ़ायदा देगा। क्यों फ़ायदा देगा? जब आप एक जगह प्लॉट लेते हैं, इस वक्त 100 बंदे हैं जो आपकी तरह के, उन्होंने प्लॉट ले लिया और वो बेचने के ख्वाहिशमंद हैं। आपको इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको फ़ायदा कब होगा? जब वो 100 से 50 रह जाएंगे तो आपको एक उस प्लॉट की प्राइस मिलने लग जाएगी। उसके बाद आपको कब फ़ायदा होगा? जब 50 से 10 रह जाएंगे। उसके बाद जब 10 से 1 रह गया है तो आपको अपनी मुंह मांगी प्राइस भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो प्लॉट इतनी दफ़ा ट्रेड हो चुका है कि एक बंदे ने 15 लाख का लिया था, उसने 16 का बेचा, 16 का लिया था, 18 का बेचा, 18 का लिया था जी, 20 का बेचा। वो करते करते उस जगह की प्राइस इतनी बढ़ चुकी है कि अब आज आपको जो आपने पैसा बैंक में रखना था, बैंक में रखे भी डीवैल्यू होना था, जो आपको इंटरेस्ट मिलना था वो आपने साथ साथ खाए जाना था। तो प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली इस चीज़ का नाम है कि आपकी होल्डिंग पावर हो। ठीक है, आप एक चीज़ को होल्ड कर सकें, आपके अंदर पेशेंस हो, सब्र हो, और आप अपनी चादर के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक चीज़ लें। और एक और नसीहत मैं करना चाहूँगा कि देखा देखी में ना जाएं। एक होता है ना, कुआं है, देखा जी सब छलांग मार रहे, मैं भी छलांग मार दूँ। ये ऐसी चीज़ नहीं है। आपने अपने सर्कमस्टेंसेस को देखना है, अपनी जेब को देखना है।
आपने देखना है कि आपको फिज़िकल प्रॉपर्टी सूट करती है, यानी आपको रेंटल इनकम सूट करती है, या आपको प्लॉट लेना सूट करता है, या आपको घर बनाना सूट करता है, या आपको एक फ़्लैट लेके उसको फर्निश करके महाना रेंट सूट करता है। ये आपका जो फ़ैसला है वो आपके सर्कमस्टांसिस के मुताबिक होगा। किसी को देख के आप भी वही कुलिया अपनाएंगे, तब भी आप जो है वो फेलियर का शिकार होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए निकालते रहेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं, फिर कंसल्टेंसी चाहते हैं, परेशान हैं कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, तो आप लोग हमारे बेशुमार प्रोजेक्ट्स होते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।